डिस्कस करते हैं वेजाइनल ड्राइनेस या सूखेपन को। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारी फीमेल्स इससे ग्रसित रहते हैं, पर वो अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं और हमेशा इससे सफ़र ही करते रह जाते हैं। इस ड्राइनेस की वजह से ना ही इन्फेक्शन हो सकता है, नीचे का पार्ट इन्फ्लेम्ड हो सकता है या इरिटेट हो सकता है, पर ऑल्सो इंटरकोर्स के टाइम पे भी काफ़ी पेन हो सकता है। अगर आपको इंटरकोर्स के टाइम पे काफ़ी पेन हो रहा है तो आपके पार्टनर का भी इरेक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग कि वेजाइनल ड्राइनेस या सूखापन हो रहा है। अब जानते हैं कि इसका कारण क्यों है, क्यों होती है ये वेजाइनल ड्राइनेस। पहली चीज़ तो ये कि ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। वेजाइनल लुब्रिकेशन या वेजाइनल जो डिस्चार्ज है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के वजह से सीक्रेट होता है। जब ये हार्मोन बॉडी में कम हो जाता है तो ड्राइनेस सी आ जाती है। तो ये कई बार हो सकता है, इवन जस्ट आफ्टर मेंसेस हार्मोन्स का लेवल काफ़ी कम रहता है तो उस समय ड्राइनेस रहती है। जस्ट बिफोर पीरियड्स भी ड्राइनेस जैसा महसूस हो सकता है किसी किसी को। ओव्यूलेशन के बाद भी थोड़ा हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस आ सकती है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद अगर आप पिल्स पे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं, तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। और मेनोपॉज के बाद जब परमानेंटली हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको भी एंटी हार्मोन्स की दवाइयाँ चलती हैं या कीमो रेडियोथेरेपी चलने की वजह से भी ड्राइनेस आ सकती है और सेक्स लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शंस अगर हैं तो वो भी ड्राइनेस करा देते हैं। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कारण है ड्राइनेस का, वो है साइकोलॉजिकल कारण। अगर आप रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सेक्स के नाम पे या सेक्स से, अगर आपने बचपन में कोई सेक्सुअल ट्रॉमा हुआ हो या ओवरऑल आप अपनी बॉडी को लेके कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है आप इतने अच्छे नहीं लगते हो, तो भी बिकॉज ऑफ ये इनसिक्योरिटीज़ आप उतने एक्साइटेड नहीं होते हो और लुब्रिकेशन भी कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल कारण हैं जिसकी वजह से लुब्रिकेशन की कमी आ सकती है। तो खैर, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। लोग कई बार अपनी मर्ज़ी से बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोकोनट ऑयल या पेट्रोलियम जेली लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, या कॉन्डोम जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्रेकेज होने का चांस रहता है। तो आपको लगता होगा ये बहुत सिंपल सी बात है, बट अगर ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मार्केट में कुछ बहुत ही अच्छी जेलीज़ या क्रीम्स आती हैं जो कि वाटर बेस्ड होती हैं, जो कि आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करती हैं। याद रखें, हर चीज़ हम इंटरनली नहीं लगा सकते हैं। जो क्रीम्स इंटरनली यूज़ करने के लायक होती हैं उसमें वी का निशान बना होता है, और जिसमें वी का निशान ना बना हो उसमें हमेशा लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, मतलब बाहर ही लगाना है। जो हमारी वेजाइना की म्यूकोसा है वो बाहर की स्किन से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। ये हमारी स्किन है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी कुछ झेल सकती है, बट जो वेजाइना की जो लाइनिंग है उसमें स्किन नहीं है, उसमें म्यूकोसा है, वो काफ़ी सेंसिटिव है और बहुत सारी चीज़ें उसमें जलन मचा सकती हैं। तो जो क्रीम्स जो आप एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं, अगर आप इंटरनल लगाएं, सेम चीज़ होगा, सेम केमिकल होगा, लेकिन चूँकि वो अंदर लगाना नहीं है, वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, और अगर आपने अंदर लगा लिया तो वो आपके म्यूकोसा को काफ़ी इरिटेट और बर्न करेगा। तो वो चीज़ें जो कि आपकी वेजाइना के लिए ठीक हैं उसमें वी लिखा रहता है और वो वाटर बेस्ड होती हैं और वो आपकी स्किन को या वहाँ की म्यूकोसा को इरिटेट नहीं करती हैं। तो मेक श्योर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली इस चीज़ में उसमें मेंशन्ड हो कि वो वी लिखा है, या आप इंटरनल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ आप वहाँ पे नहीं लगा सकते। तो बहुत सारे मैंने कहा कि कुछ क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने डॉक्टर की सलाह से उन लुब्रिकेंट्स को ले सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। ये कोकोनट ऑयल या पेट्रोलियम जेली से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप और आपके पार्टनर कॉन्डोम यूज़ करते हैं
तो कॉन्डम ब्रेकेज या कॉन्डम फेलियर का चांस काफ़ी बढ़ जाता है अगर आप इस तरीके का जेली या ऑयल बेस्ड चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो समस्या ये बहुत छोटी सी है और बहुत आसानी से इसका निदान हो सकता है। बट अगर आपने डॉक्टर्स की बात नहीं मानी या अपनी मर्ज़ी से आप काम कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शंस को न्योता देने के बराबर की बात है। होपफुली आपके सारे सवाल हमने इस डिस्कशन में सब कर लिया है। अगर आपके मन में तब भी कोई सवाल रहता है आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू और धन्यवाद।